जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी बहुलक पर आधारित प्रश्न है। तो ये इसका जो है प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न कहता है कि बहुलक का सूत्र निम्नलिखित में कौन है। बहुलक का सूत्र आपसे पूछ रहा कि कौन है। तो बहुलक का जो है सूत्र याद रखने का तरीका आप याद रखिएगा कि एक बॉक्स सिंपल सा बनाइएगा, इसके आगे एल प्लस और पीछे में गुना में एच कर दीजिएगा, और ऊपर में जो है अंश में F1 माइनस F0। जो बात आप अंश में लिखे हैं वही बात हर में लिखिए, F1 और माइनस F0। सिर्फ इसमें क्या करना है, F1 में 2 गुना करना है, तो इधर F2 को आपको माइनस कर देना है। तो ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, और इसके आगे L होगा, L प्लस होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बारंबारता का जो बहुलक होता है ये अधिकतम बारंबारता मान होता है। अधिकतम जो होता है ना वही इसकी जो होती है बहुलक कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है। 51 में कहता है कि माध्यिका 28.8 है, सॉरी 26.8 है, और माध्य जो है आपका 26.8 है, और माध्यिका जो है 27.9 है। तो कहता है बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, कल पिछले क्लास में ही हम आपको बताए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस में होता है 2 माध्य होता है। 3 माध्यक और माइनस में होता है 2 माध्य होता है। तो माध्यक का मान जो है आपको दे दिया गया है 27.9, तो माध्यक के जगह जो है 27.9 को रखिए, और माइनस 2 गुने माध्य, तो माध्य के जगह कितना है, तो ये है 26 पॉइंट आपका कितना है 8 है। तो 26 पॉइंट ये 8 यहाँ रखिए, और जब इसी को आप हल कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 30.1 आ जाएगा। इसी को आधा यदि आप हल करते हैं तो इसका आंसर 30.1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 52 देखते हैं। 52 में चर मान दिया गया तथा x का बहुलक हो सकता है। देखिए अब बहुलक में एक बात को आपको ध्यान रखना कि कौन से जो संख्या आपका अधिक बार लिखा हुआ रहेगा, जो संख्या अधिक बार लिखा हुआ रहेगा वही आपका बहुलक होगा। जैसे इसमें 6 की बात कहा जाए तो 6 कितना बार लिखा गया है, तो देखिए ये 3 बार लिखा गया है। 6 जो है ये आपका 3 बार लिख दिया गया है। 4 की बात कहा जाए तो 4 कितना बार लिखा गया है, तो 4 भी जो है आपका 3 बार लिखा गया है। 3 की बात कहा जाए तो 3 कितना बार लिखा गया, तो 3 जो है आपका 2 बार लिखा गया है। और इसमें जो है इसमें देखिए अब कौन सी संख्या बचा है, 5 बचा, तो 5 कितना बार लिख दिया गया, 5 एक बार लिख दिया गया है। तो कहा कि बताइए कि इसमें जो है और साथ में x भी कहता है इसका बहुलक क्या हो सकता है। तो x के जगह यदि हम 6 रखें तो 6 रखते हैं तो इसकी संख्या 4 होगा, तो बहुलक 6 हो सकता है। या तो हम x के जगह यदि हम 4 रखें तो इसकी भी संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का जो है मान सेम आ रहा है, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। 53 में कहता है कि बताइए जो मान दिया गया उसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए कि सबसे अधिक मान आपका क्या दिया गया, तो 3 कितना बार लिखा गया, तो 3 2 बार लिखा गया है। 5 कितना बार लिखा गया, तो 5 2 बार लिखा गया। 4 1 बार और 0 1 बार। तो 3 और 5 जो है दोनों लिखा गया है 2 बार। 3 भी लिख दिया गया है 2 बार, 5 भी लिख दिया गया है 2 बार। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा 3 और 5 दोनों होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है। 54 में आपसे पूछ रहा है कि बहुलक बताइए। तो इसमें देखिए कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा गया, तो 3 जो लिखा गया ये आपका लिखा गया है 3 बार लिखा गया है। तो सबसे अधिक बार जो कौन सा मान लिखा गया 3 को, जिसके कारण से इसका जो है बहुलक क्या होगा, तो 3 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। 55 में कहता है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए कौन सी संख्या को अधिक बार लिखा गया है। तो इसमें देखिएगा 2 को 1 बार लिख दिया गया है, 5 को 1 बार लिखा गया है, 7 को 1 बार लिखा गया है, 3 को जो है लिखा गया है 2 बार लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 56 में कहता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए 56 जो है हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। 57 है, तो 57 में आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो देखिएगा इसमें सबसे अधिक बार जो है आपका 5 लिखा गया। कितना बार? 3 बार। तो इसका जो आंसर क्या होगा आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 58 है। 58 में कहता है कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा गया, तो इसमें सबसे अधिक बार देखिएगा तो 3 लिखा गया। और 3 कितना बार लिखा गया, तो 4 बार लिखा गया। तो जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 में कहता है कि इसका भी बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा गया, तो 3 को देखिए, तो इसको कितना बार लिखा गया, तो 3 को जो लिखा गया है 4 बार लिख दिया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 60 में कहता है कि इस जो है आंकड़ा दिया गया इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया है, जैसे 14 को ही देखते हैं, तो 14 को कितना बार लिखा गया, 1 बार, 2 बार, 3, 1, 4। सबसे अधिक बार लगता है 14 को ही लिखा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 में कहता है कि माध्य जो है 10 है और माध्यिका जो है 11 है, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर तो आपको फॉर्मूला बता दिए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और माइनस में होता है 2 माध्य। इस फार्मूला को याद करने के लिए एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि देखिए माध्यक 4 अक्षर का है तो इसमें 3 गुना कर देते हैं, और माध्य जो है 3 अक्षर का तो इसमें 2 गुना करते हैं। इस प्रकार से यदि आप याद रखते हैं तो कभी आप नहीं भूलिएगा। तो रखिए इसमें माध्यक की जगह आपको कितना दे दिया गया, तो माध्यक की जगह आपको 11 दे दिया गया है, और माध्य की जगह कितना दे दिया गया, तो 10 दे दिया गया। यदि इसी को आप हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ा जो दिया गया इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार जो है लगता है ये 5 लिखा गया। तो इस आंकड़ा का जो है बहुलक क्या होगा, तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े का जो है बहुलक आपका क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार आपका 3 लिखा गया। तो इस आंकड़ा का जो है बहुलक क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 में कहता है कि निम्नलिखित में से का जो दिया गया आपका मान इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो इसमें जो है सबसे अधिक बार यदि आप देखिएगा तो 5 को देखिए 1, 2 और 3 बार लिख दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 में कहता है दिए गए वितरण का बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो इसमें सबसे अधिक बार देखिए सबसे पहले 8 को देखिए 1 बार लिखा गया है, 2, 3, 4 और 5। तो लगता है सबसे अधिक बार जो है लिखा गया है 8 को ही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है। 66 में दिया गया है कि दिए गए वितरण का जो है बहुलक क्या होगा। तो इस प्रश्न में आप देखिए कि सबसे अधिक बार क्या लिखा गया है, तो सबसे अधिक बार इसमें देखिएगा तो सबसे अधिक बार आपका 35 लिखा गया है। 35 जो है देखिएगा लगभग ये कितना बार लिख दिया गया है, 4 नहीं 5 बार लिख दिया गया। तो इस जो है आंकड़ा का बहुलक क्या होगा, तो 35 होगा, जो कि का जो है ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है। इसमें कहता है कि बहुलक परिकलित करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। तो इसमें से जो है वो बहुलक का बहुलक परिकलित करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए या असमान होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि समान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। 68 में कहता है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 है। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो देखिएगा तो सबसे अधिक बार जो है आपको 2 लिख दिया गया है। तो 2 को कितने बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया। तो इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा, आपका 2 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
69 प्रश्न में देखिएगा तो इसमें भी आपसे पूछ रहा है बहुलक, तो इसमें देखिएगा सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार 7 लिखा गया, तो इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है। 70 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ा का जो है बहुलक, इसका भी बहुलक आपसे पूछ रहा, तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार 2 लिख दिया गया, तो इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा, 2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो 71 है। 71 में कहता है कि निम्नलिखित वितरण के लिए जो है बहुलक वर्ग बताइए, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो इसमें देखिए कि बहुलक वर्ग कौन होगा, 0 से 5 जो है ये 12 लिखा गया है, बारंबारता इसका, 5 से 10 में 17 लिखा गया है, 10 से 50 में 14 लिख दिया गया है, और 22 जो 15 से 20 में 22 लिखा गया है, और 20 से 25 में 11 लिखा गया। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा पूछा आपसे, तो देखिए सबसे अधिक बार बारंबारता किसमें, तो सबसे अधिक बार बारंबारता जो है 15 से 20 में है। अब वर्ग अंतराल देखिएगा, 15 को निम्न सीमा कहते हैं और 20 को उच्च सीमा कहते हैं, तो आपसे पूछा है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना होगा, 15 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। 72 में कहता है कि आपका जो है माध्य दे दिए हैं 4.6, माध्यक दे दिए हैं 4.8, तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक, माइनस में क्या होता है 2 माध्य होता है, तो माध्यक के जगह कितना होगा, तो माध्यक के जगह 4.8 है तो 4.8 रखिए, अब माध्य के जगह कितना है 4.6 तो 4.6 रखिए। अब यदि आप इसी को हल करते हैं तो हल करने पर ये आएगा 5.2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 73 है। 73 में कहता है कि प्रेक्षण जो दिया गया इसका माध्यक क्या होगा, तो माध्यक क्या होगा, तो ये तो है, इसमें आपको माध्यक के लिए आपको ध्यान रखना है कि माध्यक के लिए n जब होता है सम संख्या, n जब होता है ऐसे जो है कल के क्लास में हम आपको विस्तृत रूप से हम आपको सिखाएंगे, और n जब होता है विषम संख्या तो इसके लिए जो होता है अलग अलग फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए काउंट कीजिए कि n का मान कितना है, 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 कहने का मतलब विषम संख्या, तो इसका माध्यक डायरेक्ट होगा 7 + 1/2 मापद, ये डायरेक्ट हो जाता है, इसका फार्मूला कल के क्लास जो है हम आपको विस्तृत ढंग से सिखाएंगे। तो 7 और 1 कितना हुआ 8, 8/2 ये कैंसिल हो गया कितना, तो इसका मतलब ये निकला है चौथा पद। अब चौथा पद के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो संख्या दिया गया है इसको या तो बढ़ते क्रम में या तो इसको घटते क्रम में आपको सजाना है, आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। तो देखिए इसको हम जो घटते क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले 15 है, 15 के बाद फिर कौन है 14 है, 14 के बाद कौन होगा 13 होगा, 13 के बाद फिर कौन है 12 है। तो देखिए यहीं से आप निकाल लीजिए कि चौथा पद पर क्या आ रहा है, तो ये 12 आ रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। 74 में क्या कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े का जो है बहुलक क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा गया, तो 2 को यदि देखा जाए तो 2 को आपको 2 बार लिख दिया गया है, और 3 को भी देखा जाए तो इसको भी 2 बार लिख दिया गया, तो इसका मतलब इसका जो है बहुलक आपसे पूछ रहा कि इसका बहुलक क्या होगा, तो 2 को देखिए 2 बार लिखा गया, 3 को भी 2 बार लिख दिया गया, तो 2 और 3 दोनों होना चाहिए, तो 2 और 3 इसका दोनों बहुलक होना चाहिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बना देते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। 75 में देखिए क्या कहता है, 75 में कहता है कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 है और 27.9 है, तो बहुलक क्या होगा, इसको तो इस पर जो अभी आधारित लगभग 3 प्रश्न आ गया है, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा कि इसका 30.1 होगा, और ये शायद पहले भी ये प्रश्न रिपीट किया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 76 में कहता है कि माध्य एक से माध्यमा मतलब माध्यक आपको दिया गया, माध्यक y है और बहुलक z है, तो बीच में संबंध क्या होगा, तो हम आपको सिखाए थे कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और माइनस में होता है 2 माध्य होता है। तो देखिए बहुलक का मान z दिया है तो बहुलक के जगह z लिखिए, और माध्यक के जगह आपको कितना लिख दिया गया है, तो माध्यक के जगह y लिखा गया है, तो यहाँ लिखिए 3y, और माध्य के जगह कितना लिख दिया गया है x, तो यहाँ लिख दीजिए x 2x। तो z बराबर 3 - 2x कहाँ लिखा गया है, z बराबर
3y-2x देखिए तो कहीं नहीं लिखा गया है। तो अब आपको जो है 4 ऑप्शन जो दिया गया इसको आपको हल करके देखना पड़ेगा कि किसमें z बराबर 3y-2x आएगा। तो देखिए हम इसको जो है हल करते हैं। सी ऑप्शन को यदि हम हल करें तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x बराबर z, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा।